हिमाचल विधानसभा के चलते फास्टवे टीम ने दौरा किया विधानसभा क्षेत्र का, जहां कांग्रेस ने मलिंदर राजन को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा। मलिंदर राजन जो कि एक अच्छे प्रवक्ता के रूप में जाने जाते हैं, जो सबको साथ लेकर पार्टी के विकास का सपना देखते हैं। यही कारण था कि कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता कमल किशोर, जो कि टिकट न मिलने की सूरत में आजाद उम्मीदवार के तौर पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे, जो कि इंदौरा में कांग्रेस के लिए खतरा साबित हो सकता था। इसी दौरान पठानकोट के पूर्व विधायक व ऑब्जर्वर अमित विज के प्रयास तथा हाईकमान के दिशा निर्देशों के बलबूते एक ऐतिहासिक फैसला इंदौरा में चुनाव से पहले देखने को मिला। आज नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख थी तथा पूर्व विधायक अमित विज के प्रयास रंग लाए और कमल किशोर ने आजाद उम्मीदवारी से अपना नाम वापस ले लिया तथा स्थानीय रैली में एक बार फिर इंदौरा क्षेत्र के दिग्गज नेता मलिंदर राजन, कमल किशोर तथा करण सिंह पठानिया एक साथ एक ही मंच पर नजर आए, जो कि इंदौरा क्षेत्र में कांग्रेस की बड़ी जीत मानी जा सकती है। वहीं अपने संबोधन में बोलते हुए सह प्रभारी संजय दत्त ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी मुख्यमंत्री जयराज ठाकुर तथा उनके द्वारा किए गए वायदों को आड़े हाथों लिया और हिमाचल से कांग्रेस की जीत को सुनिश्चित बताया। पहले भी मैं थे इंदौरा आया सी, सबनों मिलिया, सब दा फीडबैक लिया, ਉਹਦੇ बाद जाके हाई कमांड को पूरा फीडबैक दिता। आज मैं ऐसी परिस्थिति में यहाँ पे आया हूं जहां पे आने वाला चुनाव हमारे सब के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। ये चुनाव ये साधारण चुनाव नहीं। पिछले 5 साल में हिमाचल में जो पूर्व के कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी के कार्यकाल में विकास की गंगा हर विधानसभा क्षेत्र में पहुंची, उसको रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। 8 साल पहले जब मोदी जी ने 2014 में प्रचार किया, उसके बाद 2019 में प्रचार किया और 2017 में हिमाचल में जो डबल इंजन की बात कही, आज उसका आकलन करने का समय आ गया। जो महंगाई के बारे में बात की, जो बेरोजगारी के बारे में बात की, जो भ्रष्टाचार खत्म करने की बात की, आज क्या परिस्थिति है। आज आप सभी लोग कांग्रेस के आधार स्तंभ हो। हमें जनता के बीच में जाके ये सवाल करना कि आपको वोट करने के पहले अपने दिल पे हाथ रख के एक सवाल पूछना है कि पिछले 8 सालों में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कार्यकाल में और 5 साल के हिमाचल के कार्यकाल में आपके सामान्य जनता के परिस्थिति में सुधार हुआ है या हालत बद से बदतर हुई। यहाँ पे इंदौरा में आया हूं। हर 15 विधानसभा क्षेत्र में मैं 5-5, 10-10 बार और पिछले 15 दिनों से तो मैं यही हूं, 12 तारीख तक यहाँ रहूंगा। मैं जा चुका हूं। मैं सिर्फ इतनी प्रार्थना आप सबसे करने आया हूं कि जब 12 तारीख को चुनाव होगा तो हमें ये प्रण करना है कि 15 की 15 सीटें हम कांगड़ा जिले की तो जीतेंगे, लेकिन सबसे बड़ी मार्जिन की सीट इंदौर से जीतेंगे। इसी दौरान फास्टवे से बातचीत करते हुए कांग्रेसी उम्मीदवार मलिंदर राजन ने जहां सभी का धन्यवाद किया, वहीं अपने घोषणा पत्र तथा सभी वर्करों को एक साथ लेकर चलने पर भी प्रकाश डाला।
नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सुंदर सिंह मीरथल और आप देख रहे हैं फास्ट वे न्यूज़ पठानकोट। जी हां, बिगुल बज चुका है, रणभेरी बज चुकी है और हिमाचल विधानसभा क्षेत्र के जो चुनाव हैं वो घोषित हो चुके हैं। सभी पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। इंदौरा से बात करेंगे। इंदौरा से मलिंदर राजन जी को कांग्रेस ने टिकट देकर के चुनावी मैदान में उतारा है। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह के मैनिफेस्टो हैं और किस तरह से ये वोट अपील करेंगे जनता के लिए। सबसे पहले स्वागत है आपका फास्ट वे। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, आज की जो प्रक्रिया है उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए कि आज क्या प्रक्रिया हुई और किस तरह से कैंपेन चल रही है आपकी। देखिए, आज नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि थी और इसमें मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। हमारे यहाँ से पूर्व प्रत्याशी रहे हैं और मेरे बड़े ही नज़दीकी रिश्तेदार मेरे मामा ससुर हैं श्री कमल किशोर जी। इनका मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आज इन्होंने मेरे पक्ष में, पार्टी के पक्ष में जो अपना नामांकन है वो वापस लिया है। और इस नामांकन वापसी के लिए मैं श्री अमित विज जी, जो हमारे पूर्व विधायक हैं पठानकोट के और यहाँ के जो हमारे ऑब्जर्वर लगाए गए हैं हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में, उनका भी मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने काफ़ी मशक्क़त करी इस जो ये गठबंधन करवाने के लिए। और इसके साथ साथ मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के आदरणीय हमारे अध्यक्ष श्री दविंदर सिंह मनकोटिया जी का और हमारे नवनिर्वाचित जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री करण सिंह पठानिया जी का, उनका भी मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि वो भी आज जो है अपना आशीर्वाद देने के लिए इस घड़ी में यहाँ पे आए हैं। जी, हाईकमान की बात करें तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी जो आपको सौंप दी है, तो मैनिफेस्टो क्या रहेंगे, किन आधारों पर आप जो है वोट अपील करेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी का हमेशा से एक इतिहास रहा है विकास का। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही गरीब आदमी की, जो आम जन है, कमज़ोर वर्ग है, उसको ऊपर उठाने की बात करी है। तो वही हमारा मैनिफेस्टो है, क्योंकि आज की जो तिथि है इसमें जो गरीब आदमी है, जो कमज़ोर आदमी है, आम जन जिसकी हम बात करते हैं, वो बहुत दुखी है। इस मौजूदा जो सरकार, चाहे वो प्रदेश की है चाहे वो केंद्र की सरकार है, वो बहुत ज़्यादा दुखी है। महंगाई ने परेशान करके रखा है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है और ये सरकार इतनी संवेदनहीन हो चुकी है कि इसका जो है, इन जो मुख्य मुद्दे हैं जनता के, उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है और ये लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। तो यही हमारा मैनिफेस्टो है कि आम जनता, जिसके लिए ये राजनीति बनी है, राजनीति का मुख्य उद्देश्य यही है कि ये आम जन तक जो सुविधाएं हैं, जो लाभ हैं, जो सरकारी स्कीमें हैं, उनके लाभ जो आम जन तक पहुंचने चाहिए। इसी के कारण राजनीति बनी है। तो वही जो है सोच, एक जज्बा लेके मैं भी राजनीति में आया था और मैं दिल की गहराइयों से कांग्रेस आला कमान का धन्यवाद करता हूं कि मेरी सोच को इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने मुझे इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में मौका दिया है। जी, एक आखिरी सवाल, इलेक्शन जो है वो बहुत ही इस वक्त हॉट इलेक्शन जिसे कह सकते हैं हो चुका है, तो दिग्गज चेहरे, दिग्गज नेता जो हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, क्या इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिलेंगे? निश्चित तौर पर हम रिक्वेस्ट करेंगे उनसे। बाकी अगर उनका यहाँ पे प्रोग्राम बनता है तो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि वो हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में आएंगे और यहाँ पे जो है कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए, कांग्रेस पार्टी के वर्करों में जान फूंकने के लिए यहाँ पे वो मुझे आशीर्वाद देने के लिए आएंगे। तो मैं निश्चित तौर पर ये उनसे रिक्वेस्ट करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको। इसी के चलते आजाद उम्मीदवारी से अपना नाम वापस लेने वाले कमल किशोर ने भी बताया कि वह बिना किसी शिकवा व मनमुटाव से मलिंदर राजन तथा कांग्रेस को समर्थन देते हैं। हमारे साथ कमल किशोर जी हैं। आज आपने समर्थन जो है वो मलिंदर जी को दिया है, क्या कहेंगे इसके? भाजपा की तरफ से आपको एक कमजोर, देखिए, मैं कांग्रेस का एक तो अभी आप क्या कार्यकर्ता हूं। देखिए संदीप जी, मैंने नॉमिनेशन किया था कि मुझे टिकट नहीं मिली, लेकिन मैं कांग्रेस के बाहर नहीं जा सकता, डरते हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमारी एक माँ पार्टी है। वो ऐसा नहीं है, मैं उसके बिना जी नहीं सकता। उस दिन नामांकन वाले दिन लोगों की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए, अपने नेताओं के भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए, अपनी पार्टी को मद्देनजर रखते हुए आज मैंने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया है। जी बिल्कुल जी। अच्छा, दिल में कोई गिला शिकवा या किसी तरह की कोई बात हाई कमान को लेकर के या वर्करों को लेकर के आपके मन में कोई? नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं तो धन्यवाद करता हूँ श्री अमित विज जी का, जिन्होंने इस कड़ी को निभाया है। शायद अमित विज इस कड़ी में शरीक ना होते तो कहानी कुछ और होती, लेकिन मैं फिर भी मैं धन्यवाद करता हूँ अमित जी का
कि उन्होंने हमारी भावनाओं को, हमारे जनता की भावनाओं को मद्देनज़र रखते हुए मुझे इसके लिए मनाया है और मैं इनका धन्यवादी हूँ और अपनी जनता का, अपने तमाम वर्कर्स का धन्यवादी हूँ जिन्होंने मुझे, जिनकी को ध्यान रखते हुए आज हमने ये स्टेप लिया है। मैं बहुत खुश हूँ, मेरे कार्यकर्ता बहुत खुश हैं। हम सब मिलकर इस लड़ाई को जीतेंगे, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। ये बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। नवनियुक्त जिला कांग्रेस के प्रधान करण सिंह पठानिया ने भी जोशीले अंदाज में पार्टी की नीतियों पर प्रकाश डाला तथा पिछले 5 सालों से भाजपा की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं करण पठानिया, जब इनसे बात करेंगे। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है आपको दी है, पठानकोट से पूर्व विधायक श्रीमान अमित विज जी ने अनाउंस किया है आपको एक जो प्रेसिडेंटशिप है वो जी, पर अभी जो है प्रेसिडेंटशिप जो है आपको मिली है, सिलसिला अब कैसे चलेगा आगे? सिलसिला जो है पहले तो मैं विज साहब का धन्यवाद करता हूँ। पहले मैं वर्किंग प्रेसिडेंट था, अब इन्होंने मुझे रेगुलर करवा दिया है। कांगड़ा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा ज़िला है, यहाँ 15 विधानसभा के क्षेत्र हैं। हर विधानसभा के अंदर हमारे जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जैसे धर्मशाला से सुधीर शर्मा जी, ऊपर से बुटेल जी, संजय रतन जी हैं, अजय महाजन जी हैं, यहाँ से मलिंदर जी हैं, भवानी पठानिया जी हैं, चंद्र कुमार जी हैं, ये सक्षम हैं अपनी लड़ाई को लड़ने में। वो उनके जहाँ भी उनको कमी पेशी नज़र आएगी वो हमें बोलेंगे कि प्रधान जी वहाँ ऐसे करना है, हम तुरंत वहाँ जाके उस जो उनकी कमियाँ होंगी उनको जो है उनको सहायता पहुँचाने की कोशिश करेंगे और पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगे। यही हमारा काम है। 10-12 दिन जहाँ ड्यूटी लगेगी दौड़ते जाएंगे और दौड़ के जो है कांग्रेस को जिताएंगे। आपने कहा कि वर्किंग कमेटी में भी आप थे, तो पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के विकासी कार्यों की बात करें तो कितने काम हुए हैं, कितने रह गए हैं, क्या कहेंगे आप इसके? देखिए, आज से 5 वर्ष पहले इंदौरा विधानसभा की बात करूंगा मैं, एक की, बाकी तो बाद की बातें। जहां इंदपुर के अंदर मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा था कि जहां मिनी सेक्रेटरीट बनेगा सबसे पहले, और वो घोषणा जो थी वो हिमाचल डे के दिन थी और पूरा सरकारी तंत्र यहाँ आया था और पहला उन्होंने जो हिमाचल डे था वो इंदौर के अंदर और इंदौरा विधानसभा के यहाँ मनाया था। आज मुझे तो कोई बिल्डिंग का एक ईंट भी नहीं लगी और आप विकास, कौन सा विकास हुआ तो इन लोगों का हुआ है। आज नज़ारे ले रहे हैं, अब लोगों के पास जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं जूते पड़ रहे हैं, विकास तो सामने आ जाएगा। बिल्कुल जी। मैनिफेस्टो की बात करें तो जैसा कि अभी आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी पड़ गई है, तो कौन से मैनिफेस्टो, किन बातों को आधार बना के जो है आप वोट अपील करेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने 10 घोषणाएं की हैं। एक तो 1500 रुपया महीना हर औरत को, जो है कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 1500 महीना जो है जितनी भी उम्र हो, चाहे 18 साल से लेके 17 साल 75 साल, उनको 1500 रुपये महीना उनके अकाउंट में आएगा। दूसरा ओपीएस, सबसे बड़ा मुद्दा जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर ओपीएस का है। लोगों को पेंशन मिलनी चाहिए, जितने भी कर्मचारी हैं उन लोगों को आस है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो हमें जो है पेंशन मिलेगी और कांग्रेस उनको पेंशन देने जा रही है। अगर सरकार बनती है तो वो 10 दिन के अंदर कैबिनेट में ये डिसीजन होगा कि उनको ओपीएस लागू हो जाए उनकी पेंशन। तीसरा, यहाँ बेरोज़गार बहुत ज़्यादा हैं, कांग्रेस पार्टी ने 5 लाख नौजवानों को रोज़गार देने का वादा किया है 5 साल के अंदर के, हम 5 लाख पक्की नौकरियां देंगे और 16,000 रुपया फंड, 16,000 करोड़ रुपया एक फ़ंड रखा है जिससे उनको लोन देके, ताकि वो जो नौकरी नहीं लग पाए वो स्टार्टर फंड उनके लिए रखा है ताकि वो अपना कारोबार जो बिजनेस शुरू कर सकें। इस प्रकार से 10 घोषणाएँ हैं जो लोगों के हित में है। महंगाई पे काबू पाना है और बड़ी सी हैं। जी बिल्कुल जी। सो करण सिंह पठानिया जी, शुभकामनाएं हैं आपको और इस इलेक्शन के लिए। इंदौरा विधानसभा में सभी कांग्रेसियों को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाने वाले पूर्व विधायक पठानकोट व ऑब्जर्वर अमित विज ने भी अपने संबोधन में जहां सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया, वहीं पर हाईकमान का भी आभार व्यक्त किया और हिमाचल चुनाव में कांग्रेस की मजबूत दावेदारी की बात भी कही। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं पठानकोट से पूर्व विधायक जनाब अमित विज जी। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, आपको एक सूत्रधार का कार्य किया है आपने कि जो है ये मेल मिलाए हैं आपने, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पठानिया साहब का, करण सिंह पठानिया साहब का, जो हमारे हिमाचल की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं और मुझे लगता है कि इसमें मेरा इतना रोल नहीं है।
ये कमल जी का और पठानिया साहब का बड़ा दिल है और पार्टी से प्यार है, पार्टी को माँ की समान समझते हैं और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करना चाहते कि जिससे पार्टी को जरा सा भी आँच आए। तो ये इनकी बड़प्पन है, ये पार्टी का, मैं इस क्लियरली कहूँगा, इसमें पार्टी का बड़प्पन नहीं है। ये ओहदे ये सब ये इनके लिए जो लोगों के साथ जुड़े लोग होते हैं उनके लिए कुछ नहीं होते, तो इनका बड़प्पन है जो आज ये पार्टी के लिए फिर सामने आकर उनकी मदद कर रहे हैं। मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी बिल्कुल सर, आपने बोला था कि कांग्रेस एक परिवार है और इलेक्शन बहुत नज़दीक है, रूठने और मनाने का सिलसिला जो है वो और ज़्यादा तेज हो जाएगा, तो आपका रोल बखूबी वैसा ही रहेगा? अब मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इतने स्ट्रांग बन गए हैं कांगड़ा में और मेरे 4 विधानसभा मुझे मिली है। अब इनके प्रेसिडेंट बनने से मेरा रोल काफ़ी कम हो गया है, यही मना लेंगे सब। रादर अब मुझे इनकी ज़रूरत पड़ेगी ताकि ये 4 सीटें जो मेरे एज ऑब्जर्वर, इनका तो चलो 15 की जिम्मेवारी है, इनके प्रेसिडेंट बनने से पार्टी का और मेरा काम बहुत आसान हो गया है। सर एक आखिरी सवाल, इलेक्शन में, इस वक्त के इलेक्शन में अगर आज तक की बात करें तो कांग्रेस की दावेदारी और मजबूती जो है वो कितनी नज़र आती है? मुझे लग रहा है कि जो माहौल मैंने यहाँ कर देखा है जी, देखो 1 साल पहले इलेक्शन हुए थे, तीनों बाई इलेक्शन विधानसभा के हारे और MP का हारे, और जो हम देख रहे हैं, मैं खुद घूम रहा हूँ, यहाँ महंगाई का और बेरोज़गारी का बहुत ज़्यादा असर है, मिस एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ज़्यादा असर है और लोग कम्प्लीटली बदलाव के लिए हैं। और जो पंजाब में आम आदमी पार्टी का 7 महीने का कार्यकाल हुआ है उसका पूरा असर हिमाचल में देखने को मिल रहा है। लोग यहाँ आम आदमी पार्टी का नाम भी नहीं ले रहे, क्योंकि आपको भी मालूम है धंधा बंद हो गया, व्यापारी घर पे बैठे हैं, लोग काम नहीं कर पा रहे, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ हैं और जो वादे थे सारे झूठे साबित हो रहे हैं, किसी को कुछ नहीं मिल रहा। तो मुझे लग रहा है कि लोगों के पास अब रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि अगर चाहे अनएम्प्लॉयमेंट है, चाहे विकास है, चाहे ग्रोथ है और चाहे कमज़ोर और गरीब को आगे लेकर चलने वाली बात है, वो सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। और जो पिछले 7-8 साल के एक्सपेरिमेंट हो रहे थे पूरे देश में, चाहे आम आदमी पार्टी के तौर पे या किसी पे भी, चाहे बीजेपी के तौर पे, वो एक्सपेरिमेंट सारे फेल हो गए हैं। तो वापस लोग कांग्रेस में आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के रहते राज में जो इंडिपेंडेंस के बाद लोगों ने इस देश को आगे बढ़ते देखा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। इस मौके पर पठानकोट से कांग्रेसी वरिष्ठ नेता आशीष विज, समस्त कांग्रेसी, इंदौरा हिमाचल क्षेत्र के पंच सरपंच, कांग्रेसी कार्यकर्ता व इंदौर क्षेत्रवासी उपस्थित थे।